जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पितृ विसर्जन अमावस्या जो 25 सितंबर रविवार के दिन है उस पे ऐसा एक क्या उपाय करें कि आपके प्रसन्न आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। ऐसा क्या करें कि आपके पितृ जो अब तक आपसे रूठे हुए थे या प्रसन्न नहीं हो रहे थे किसी भी कारणवश, अगर आप ये छोटा सा उपाय करते हैं तो वो आपको अपना आशीर्वाद अवश्य ही देकर जाएंगे। तो ऐसा क्या करना है तो जान लेते हैं इस वीडियो में। अश्विन मास की अमावस्या ही पितृ विसर्जन की अमावस्या के नाम से विख्यात है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन दान देने से पितृ तृप्त होते हैं तथा वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जो भी पूर्वज हैं हमारे, हम उनके पुत्र हैं, चाहे लड़की हों या लड़के हों, सभी उनके पुत्र हैं। जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती है वे भी उनका श्राद्ध इसी अमावस्या को कर देते हैं तो उनके पितर उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या करें कि आपके पितर आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो इस दिन और आपको अपना आशीर्वाद देकर ही जाएं। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका मैं बता रही हूँ, तो वो आप करें। जब आप सुबह के समय भोजन बनाएंगे, पितरों के निमित्त रखेंगे, तो आपको एक थाली में भोजन अलग से रख लेना है और उसी दिन अमावस्या की शाम को आपको दीपक जलाकर 4 दिए आपको जलाने हैं। और 4 नहीं जला पाए तो आप एक चौमुखा दिया भी जला सकते हैं। उसको जलाकर पूड़ी पकवान खीर जो भी आपने बनाए हैं पदार्थ, खाद्य पदार्थ, वो सब थाली में रख लें, दिया भी रख लें। हाँ, ध्यान रखें आटे का दिया आपको बनाना है। और फिर दरवाजे पर रख दें, अपना जो घर का मेन गेट है उस पर रख दें और इस प्रणाम कर दें। और जल का कलश या मिट्टी के जो होते हैं करवे से उसमें जल भर कर भी रख दें, ताकि आपके पितर ना तो भोजन से भूखे घर से जाएं और ना ही पानी के बिना जाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिसका अर्थ होता है कि पितर जाते समय भोजन और पानी ग्रहण करके जाएं। इसी तरह जो आपने दिया जलाया है, दिया जलाने का आशय होता है कि उनके मार्ग को आपने रोशनी से भर दिया है। तो हो सके तो 5 दिए 4 दिए जला सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ एक अगर आटे का अगर जला रहे हैं तो एक चौमुखा दिया जला दें, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये अगर आप क्रिया कर देते हैं, उसको हाथ जोड़ लेते हैं सभी परिवार के सदस्य और फिर आप अंदर आ जाएं। फिर आप उस थाली को छेड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। उस रात को, अमावस्या की रात को, पूरी रात, पूरा मतलब रात तक आपको उसको रखे रहने देना है। सुबह उठकर उस सारी सामग्री को आपको किसी गौ माता को खिला देना है। कोई भी गाय हो, घर में हो तो घर की गाय को खिला दें, और अगर घर में गाय नहीं है किसी के तो बाहर जो गाय घूमती है आप उनको खिला दें। और जल जो है वो आप उनके चरणों में अर्पित कर दें या किसी पेड़ में अर्पित कर दें। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है कि जो आपके पितर हैं वो प्रसन्न होकर गए हैं और उनके मार्ग जो है उसको भी आपने आलोकित कर दिया है, उजाले से भर दिया है। तो वो देखना, वो भी आपके जीवन को उजाले से भर देंगे, आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को, बाधाओं को निश्चित रूप से दूर करेंगे। तो ये उपाय आप अवश्य ही करें अमावस्या के दिन। और जो दिया आपने जलाया है उस दिए को आपको गाय को नहीं खिलाना है, उसको आपको पीपल के पेड़ की वृक्ष के जो जड़ होती है वहाँ पर रखना है, या कोई नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ नहीं है तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। मतलब किसी पवित्र पेड़ के जड़ के वहाँ पर ही आपको रख कर आना है। तो ये क्रिया अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि पितरों का जिस तरह से आप मार्ग उजाले से भरेंगे, उनको आप पूरा भोजन जल ग्रहण करवा कर भेजेंगे, प्रसन्न होकर वो जाएंगे, तो आपके जीवन में भी जाने अनजाने आ जाने वाली मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलेगा। और आपके जीवन में ये समझ लीजिए कि आपके मार्ग में, जीवन में कभी कोई बाधाएं आएंगी ही नहीं। तो इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। आप सभी पर आपके पितरों की कृपा बरसे, आशीर्वाद बरसे। इसलिए कमेंट में आप पितरों की जय या जयकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अवश्य ही बताइएगा। कमेंट सेक्शन के द्वारा आप जब लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।